नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के निर्णय के क्रम में हम नपुंसकत्व योग की बात कर रहे हैं। जातक में नपुंसकता ग्रहों की किन स्थितियों के कारण पैदा होती है, इससे संबंधित कुछ अन्य सूत्र जो हैं उन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि शुक्र जन्मकालीन वक्री ग्रह की राशि में हो तो जातक नपुंसक होता है। शुक्र जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी कुंडली में वक्री हो। इस सूत्र के कहने का मतलब यही है कि जन्मकालिक जो कुंडली है उसमें शुक्र वैसी राशि में स्थित हो जिस राशि का स्वामी वक्री हो, तो ऐसी स्थिति में जातक नपुंसक होता है। यदि लग्नेश स्वगृही हो और सप्तमस्थ शुक्र को देखता हो तो जातक नपुंसक होता है। लग्नेश स्वगृही हो अर्थात लग्नेश लग्न में ही स्थित हो और सप्तम स्थान में शुक्र बैठा हो और लग्नेश उस शुक्र को देख रहा हो, शुक्र पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, तो जातक नपुंसक होता है। लग्नेश स्वगृही हो, लग्न में बैठा हो और सप्तमस्थ शुक्र को अपनी दृष्टि से सप्तम दृष्टि से देख रहा हो तो जातक नपुंसक होता है। अगला पॉइंट है, यदि शनि और चंद्रमा एक साथ मंगल से चतुर्थ अथवा दशम स्थान में हो तो जातक नपुंसक होता है। शनि और चंद्रमा एक साथ कहीं भी बैठे हों और मंगल से चतुर्थ स्थान में बैठे हों, मान लेते हैं मंगल यहां पर बैठे हों, या मंगल से दशम स्थान में बैठे हों, मान लेते हैं मंगल यहां पर बैठा है, मंगल वहां पर बैठेगा द्वादश भाव में, तो तृतीय शनि और चंद्रमा को चतुर्थ से चतुर्थ होगा, मंगल से चतुर्थ भाव में। और यदि मंगल षष्ठ भाव में स्थित होगा तो तृतीय भाव में स्थित शनि और चंद्रमा मंगल से दशमस्थ होगा। तो सूत्र में कहा गया है कि शनि और चंद्रमा एक साथ मंगल से चतुर्थ भाव में बैठे हों या मंगल से दशम स्थान में बैठे हों तो वैसी स्थिति में जातक नपुंसक होता है। मंगल से चतुर्थ भाव में शनि और चंद्रमा बैठेंगे तो ध्यान देने की बात है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि और चंद्रमा पर पड़ेगी और शनि की दशम दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। ये अन्योन्य दृष्टि संबंध मंगल और शनि में होता है जो अन्य योगों के लिए भी कारक होता है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह या ऑपरेशन वगैरह करवाता है, तो बहुत सारे योग इस तरह से बनते हैं। तो इसमें नपुंसकत्व योग में हम देखते हैं कि शनि और चंद्रमा एक साथ किसी भाव में बैठे हों और मंगल से चतुर्थ भाव में या मंगल से दशम स्थान में बैठे हों तो जातक नपुंसक होता है। यदि चंद्रमा तुला राशि में हो और उस पर मंगल, सूर्य अथवा शनि की दृष्टि हो तो किसी एक योग के होने से जातक नपुंसक होता है। चंद्रमा तुला राशि में बैठा हुआ हो और ऐसे चंद्रमा पर मंगल की, शनि की या सूर्य की, तीन में से किसी एक की भी दृष्टि पड़ रही हो तो तीन में से किसी भी एक की दृष्टि पड़ने से इसमें से तीन स्थितियां बन सकती हैं। क्या तो मंगल की दृष्टि पड़ सकती है या सूर्य की या शनि की दृष्टि पड़ सकती है, तो उस स्थिति में जातक नपुंसक होता है। यदि सप्तमेश शुक्र के साथ छठे भाव में बैठा हो तो जातक स्त्री नपुंसक होती है अथवा जातक अपनी स्त्री के प्रति नपुंसक होता है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश शुक्र के साथ होकर के छठे भाव में बैठा हो, सप्तमेश शुक्र के साथ होकर छठे भाव में बैठा हो तो वैसे जातक की स्त्री नपुंसक होती है या वैसा जातक अपनी स्त्री के प्रति नपुंसक होता है। अगला बिंदु है, यदि लग्न मिथुन अथवा कन्या हो तथा उसमें षष्ठेश बैठा हो एवं बुध से युक्त अथवा दृष्ट हो तो दोनों नपुंसक होते हैं, अर्थात पति और पत्नी दोनों नपुंसक होते हैं। क्या कहा गया है कि लग्न या तो मिथुन हो या कन्या लग्न हो, कुंडली में मिथुन लग्न का कुंडली हो या कन्या लग्न की कुंडली हो और उसमें षष्ठेश बैठा हो, छठे भाव का स्वामी वहां पे बैठा हो। यदि मिथुन लग्न की कुंडली होगी
तो षष्ठेश कौन सा होगा? मंगल होगा। और यदि कन्या लग्न की कुंडली होगी तो षष्ठेश शनि होगा। मिथुन लग्न की कुंडली हो या कन्या लग्न की कुंडली हो, उसमें षष्ठेश बैठा हो और वैसा षष्ठेश के साथ बुध भी बैठा हो या बुध अपनी दृष्टि डाल रहा हो, या तो बुध वहां पे स्वयं बैठा हो या बुध अपनी दृष्टि डाल रहा हो मान लग्न पे, तो वैसी स्थिति में जातक दोनों स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों नपुंसक होते हैं। फिर यदि लग्न मिथुन अथवा कन्या हो और उसमें षष्ठेश मंगल और शनि के साथ बैठा हो तो केवल पुरुष नपुंसक होता है। वही है लग्न मिथुन अथवा कन्या हो और षष्ठेश छठे भाव का स्वामी मंगल और शनि के साथ बैठा हो। अब देखिए यहां पे ध्यान देने जोग बातें हैं। मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो षष्ठेश मंगल होगा, यहां पे वृश्चिक राशि बैठेगी छठे भाव में। और यदि कन्या लग्न की कुंडली होगी तो यहां पे कुंभ राशि रहेगी तो षष्ठेश शनि होगा। तो स्वाभाविक है कि दो में से एक ही कोई रह सकता है। यदि मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो षष्ठेश के रूप में मंगल बैठेगा और शनि। तो लिख रहा है कि मिथुन लग्न या कन्या लग्न में षष्ठेश मंगल और शनि के साथ होकर बैठा हो तो केवल पुरुष नपुंसक होता है। तो षष्ठेश तो है मंगल या शनि होगा। यदि मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो मंगल होगा और कन्या लग्न की कुंडली होगी तो शनि होगा। तो अर्थात मंगल और शनि यहां पे दोनों बैठे हैं। एकदम स्पष्ट हो गया कि यदि षष्ठेश मंगल होगा तो षष्ठेश बैठा है उसके साथ शनि बैठा है, यदि षष्ठेश शनि होगा तो शनि बैठा है उसके साथ मंगल बैठा है। स्पष्ट हो गया, हम समझते हैं। फिर से जान लें, मिथुन लग्न की कुंडली हो या कन्या लग्न की कुंडली हो, लग्न में षष्ठेश के साथ मंगल अथवा शनि बैठा हो, मंगल और शनि बैठा हो, षष्ठेश के साथ दोनों बैठे हों तो केवल पुरुष नपुंसक होता है, स्त्री नपुंसक उसकी नहीं होती। अगला पॉइंट है, यदि मीन राशि की कुंडली में राशिश गुरु वक्री होकर शुक्र अथवा शनि के साथ संबंध बनाता है तो नपुंसकता का प्रभाव जातक में अधिक पाया जाता है। क्या है? मीन राशि हो। राशि मीन कब होती है? हम जानते हैं जब मीन राशि में चंद्रमा होगी तो उसको हम मीन राशि का जातक बोलते हैं। तो मीन राशि में चंद्रमा के होने से मीन राशि की कुंडली होती है और उसका राशिश होता है गुरु, और गुरु कुंडली में वक्री, मीन राशि की कुंडली हो और राशिश गुरु जो है वह वक्री हो और शुक्र अथवा शनि के साथ संबंध बनाता हो, कोई भी संबंध, युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, स्थान परिवर्तन का संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध उससे बन रहा हो शुक्र अथवा शनि के साथ। फिर से जाने, मीन राशि की कुंडली हो, राशिश गुरु शुक्र या शनि के साथ अपना संबंध बनाता हो तो ऐसे जातक में नपुंसकता का प्रभाव अधिक पाया जाता है। अगला पॉइंट है, यदि राहु या शनि दूसरे भाव में, बुध आठवें भाव में और चंद्रमा शयन स्थान में हो तो जातक में कामेच्छा की कमी होती है या शारीरिक दुर्बलता के कारण नपुंसकता का भाव आ जाता है। क्या है? राहु या शनि दूसरे भाव में बैठे हो, या तो यहां पर राहु बैठा हो और यदि राहु नहीं हो तो शनि बैठा हो, दो में से कोई एक द्वितीय भाव में बैठा हो और बुध आठवें भाव में बैठा हो, चंद्रमा शयन स्थान में बैठा हो। शयन स्थान कौन सा होता है? द्वादश भाव। चंद्रमा शयन स्थान में बैठा हो तो जातक में कामेच्छा की कमी होती है और यह शारीरिक दुर्बलता होती है जातक में, और उसके साथ उसके दुर्बलता के कारण जो है तो ऐसे जातक में नपुंसकता का भाव आ जाता है, इम्पोर्टेंसी का लक्षण पाया जाता है। क्या है? राहु या शनि द्वितीय भाव में हो, दो में से कोई एक, राहु या शनि द्वितीय भाव में हो, बुध अष्टम स्थान में हो और चंद्रमा शयन स्थान में हो अर्थात द्वादश भाव में हो तो वैसे जातक में कामेच्छा की कमी पाई जाती है या शारीरिक दुर्बलता के कारण उसमें नपुंसकता का भाव आ जाता है। अगला पॉइंट है, कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रहों से घिरा हो
तथा 8वें स्थान में बुध, शनि या केतु बैठा हो तो जातक नपुंसक होता है। चंद्रमा पापक ग्रहों से घिरा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा के दोनों ओर पापक ग्रह बैठे हों। मान लेते हैं द्वादश में भी पापक ग्रह बैठा हो और द्वितीय स्थान में भी पापक ग्रह बैठा हो। चंद्रमा से दोनों घरों में, द्वादश में और द्वितीय स्थान में पापक ग्रह बैठा हो, अर्थात चंद्रमा पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो। इस स्थिति में क्या होता है, हम जानते हैं पाप कर्तृ योग बनता है। चंद्रमा जब दोनों ओर से पापक ग्रहों से घिरा हो तो पाप कर्तृ योग बनता है। और 8वें स्थान में बुध, शनि या केतु कोई भी बैठा हो, या तो बुध बैठा हो या शनि बैठा हो या केतु बैठा हो, तीन में से कोई, तीनों नपुंसक ग्रह हैं, तीन में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो अष्टम स्थान में तो वैसा जातक नपुंसक होता है। क्या है, कुंडली में पाप कर्तृ योग हो, अर्थात चंद्रमा पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो, चंद्रमा से द्वितीय स्थान में और द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठे हों, और अष्टम स्थान में बुध, शनि अथवा केतु बैठा हो तो वैसा जातक नपुंसक होता है। अगला पॉइंट है, कुंडली में केवल बुध अष्टम भाव में बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो जातक में यौन क्षमता की कमी हो सकती है या इसको लेकर वह हीन भावना का शिकार हो सकता है। बहुत स्पष्ट सूत्र है, अष्टम भाव में केवल बुध बैठा है, उसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है और वैसे बुध पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो वैसे जातक में यौन क्षमता की कमी पाई जाती है या फिर इसको लेकर के, यौन क्षमता को लेकर के वैसे जातक में हीन भावना घर कर जाती है और वो हीन भावना का शिकार होता है ऐसा जातक। अगले वीडियो से हम अध्ययन करेंगे अशुभ स्थिति का, कारागार योग का। किन परिस्थितियों में कुंडली में कारावास का योग बनता है, जातक बंधन में पड़ता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।